हमारे साथ में मौजूद हैं शमशान भूमि उत्थान समिति के महासचिव प्रेम प्रकाश रस्तोगी। रस्तोगी जी, जानना चाह रहा हूँ, शमशान भूमि के संचालन को लेकर जो विवाद चल रहा है, एक तरफ ग्राम प्रधान है नानक चंद शर्मा है, तो दूसरी तरफ आपकी समिति है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? सबसे पहले मैं आपका और आपके सभी श्रोताओं का अभिवादन करना चाहता हूँ। शमशान भूमि में किसी किस्म का कोई विवाद नहीं है। ये हमारे जो अध्यक्ष हैं गोपाल गुप्ता, उनकी अकर्मणता, उनका दबंगपन, उनका हेकड़ीपन और उनका विवेकहीन वक्तव्यों की देन है जो सोसाइटी को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप मेरा पहले पूरा क्वेश्चन हो जाने दीजिए। आपने पहले प्रश्न किया था, इसमें ग्राम समाज और किसी और शख्स की बात बाकी रह गई। नानक चंद शर्मा और ग्राम पंचायत के जो ग्राम प्रधान है। टू दी पॉइंट चलिए, मैं एक एक बात का जवाब देना चाहता हूँ ताकि जनमानस को भी ये चीज़ पता लगे। ग्राम प्रधान के द्वारा और नानक चंद के द्वारा कोई भी क्षति शमशान भूमि समिति को या शमशान भूमि की संपत्ति को नहीं पहुँचाई गई है। उन्होंने मात्र शिकायत करी है। मैं उनके शिकायत करने की निंदा करता हूँ, उन्हें सहयोग में सहयोग देना चाहिए। लेकिन ये अध्यक्ष की एक दबंगई छवि थी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो पुराने महामंत्री थे उनको अपने अधिकारों से वंचित किया और मनमाने ढंग से अपनी अध्यक्षी चलाई। इसमें जो आज वो उपलब्धि मार्केट की या नीचे हाल की दिखाई देती है, वो एक स्वर्गीय रविंद्रनाथ मिश्रा जी और परम श्रद्धेय सुरेश चंद्र शुक्ला जी की देन है कि उनकी जो डाली हुई नींव थी उस पर ये इतनी बुलंद इमारत बनकर खड़ी हो गई। और इसमें परम श्रद्धेय श्री संतोष गंगवार जी का संपूर्ण योगदान रहा, तो ये एक इमारत एक बुलंद हो गई। दूसरे पक्ष का यही तो आरोप है कि उसी इमारत का आय व्यय का ब्यौरा आप लोग नहीं दिखा पाए। आपके बैंक खाता पर रोक लग गई है आपकी समिति के। मैं उसका भी अक्षर से आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब जब वो इमारत बनी है तो उसका एक सुलभ और पारदर्शी आय व्यय का ब्यौरा होना चाहिए। अगर नानक जी ने या ग्राम समाज ने या अन्य ने कोई शिकायत करी है तो उनका हक बनता है। काम तो उन्होंने बुरा किया है, क्योंकि संस्था के खिलाफ गए हैं वो, उन्हें नहीं जाना चाहिए, बैठ के बातचीत हल करनी चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए, मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन अगर जब उनके मन में इतनी पीड़ा है, अगर वो प्रशासनिक स्तर पर चले गए थे तो प्रशासन न तो उनका खरीदा हुआ है न इनका खरीदा हुआ है, उसके पास गए हैं जिसने हमें ट्रस्ट को, आप पूरी बात कह लेने दीजिए, क्वेश्चन आप करें, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो मैं आप बताते रहें जिससे मैं भी अपने सवाल कर लूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो ट्रस्ट जिन्होंने हमें बनाया है उन्होंने उनके पास शिकायत की है, उनके हस्ताक्षर से हम ट्रस्टी बने हैं। अगर उन्होंने परिवार के संरक्षक के सामने अपना दुखड़ा रोया है तो कोई गलत नहीं किया है। हमें अपने परिवार के संरक्षक को संतुष्ट करना चाहिए। मैं रजिस्ट्रार साहब को साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कमेटी का लिहाज किया और मात्र खाते पर ही रोक लगाई है। उनका निर्णय कोई और भी हो सकता था। क्या हो सकता था? क्या चाह रहे हैं, क्या निर्णय हो जाए? कुछ भी निर्णय कर सकते थे, उनके पास कई ऑप्शन थे। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो जवाब दिया है उसमें जो दोषी पाए गए होंगे तभी उन्होंने खाते पर रोक लगाई है। वहाँ पीसीएस बैठे हैं। गोपाल गुप्ता जो अध्यक्ष हैं आपके, उनका कहना यह है कि आप समिति के महासचिव हैं, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं, जो लोग शिकायत कर रहे हैं, उनके साथ में मिल गए हैं, आप षड्यंत्र रच रहे हैं सोसाइटी के खिलाफ, ऐसा कर रहे हैं आप? ये केवल आपका कथन है। आपको केवल और केवल मुझसे मिर्च मसाला लगा के बात करने में ही आनंद आता है। गोपाल गुप्ता जी ने कैमरे के सामने कहा है, आपने देखा होगा चश्मा लगा के कल। समाज सब जान रहा है षड्यंत्रकारी कौन है। वो तो आपके लिए बता रहे हैं। षड्यंत्रकारी के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि शमशान भूमि की दूसरी साइड में जो रामलीला है, रामलीला का मेला जहाँ जहाँ आयोजित होता था, जिस पे रामलीला कमेटी का पूरा कस्टोडियन राइट था, वहाँ की जगहों के बैनामे मेरे नाम नहीं है। इनके नाम है? उन्हीं लोगों के नाम है। कौन कौन लोग, नाम बताएं। अगर आप इतना नहीं जानते हो तो आपको मुझसे जिस चीज़ें पूछने का कोई हक नहीं है। नहीं तो चीज़ आप जानिए किन लोगों के नाम है। और शमशान भूमि साइड में भी दो एक किराएदार लोग ऐसे हैं जिनको संरक्षक उन्हीं का प्राप्त है। बार बार रसीदों पे किराया तय होने के बावजूद भी उनने रसीदें किस लिए नहीं कटवाई हैं, किसके संरक्षण में नहीं कटवाई हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो षड्यंत्रकारी कौन क्या है जो समाज अच्छी तरीके से जानता है। गोपाल गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि आपका और नानक चंद शर्मा जो शिकायत कर रहे हैं, दोनों के नाम अलग हैं, चेहरा एक ही है, ऐसा क्यों? ये चीज़ गोपाल जी के साथ लागू हो सकती है, हमारे साथ लागू नहीं होती है। नानक चंद शर्मा एक समाज के अंग हैं, वो एक पेशेवर शिकायतकर्ता हैं। समय समय पर हमें हमारे द्वारा उनका पूरा विरोध किया गया है और हमने विरोध किया है और आगे भी हम पूरा नानक जी का विरोध करेंगे। और ग्राम समाज अगर उसके विकास में बाधा बनेगी, हम ग्राम समाज के खिलाफ भी पूरा विरोध करेंगे। ये चीज़ें उनके साथ लागू हो सकती हैं। उनकी कोई अपेक्षा या अभिलाषा जैसे उनकी रामलीला कैंपस में रही है, शमशान भूमि कैंपस में हो सकती है। हमारा 1% भी। आप उन्हें अभी कुछ देर पहले ये कह रहे थे वो दबंग टाइप के व्यक्ति, आपने ऐसा क्यों कहा? हाँ बिल्कुल नहीं, वो तो महंत हैं, आपने देखा होगा, महंत हैं वो, पूरी कांवड़ यात्रा में वो भक्ति में लीन रहते हैं और आपने उन्हें दबंग बता रहे हैं, अपमान कर रहे हैं आप उनका।
महंत की कौन से अखाड़े से उन्हें उपाधि मिल गई है? महंत बनने से क्या महंत हो जाता है? महंत के पीछे क्या होता है जी आपके क्या छुपा है? एक गृहस्थ आदमी को कितने हद तक महंत बनना चाहिए इसकी जानकारी आपको नहीं है? नहीं, आप बता दो, मुझे नहीं है। नहीं, मुझसे जैसे क्यों पूछने आए हो आप सारी चीज़ें? नहीं, आप बता दो। नहीं, आप तो ऐसा लग रहा है कि सम्मान नहीं करते हैं। अगर वो महंत, आप महंत मानते हैं, उन्हें दबंग मानते हैं। ऐसा है, कांवड़ यात्रा में अगर वो छोटे छोटे बच्चों के समूह के साथ अगर जाते हैं तो ये एक अच्छी बात है, धर्म का प्रचार करते हैं, इसमें कोई आलोचना वाली बात नहीं है। लेकिन उसके लिए हम नाजायज रूप से इस्तेमाल हो जाए, हम साहब महंत हो गए, हम साहब सर्वगुण संपन्न हो गए, हम साहब ईश्वर के नज़दीक हो गए, अपनी समझ में नहीं आता। नहीं, तो क्या गलत करते हैं वो? आपके लिए कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? आप उन्हें गलत मान रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं मैंने शमशान भूमि समिति के हित में। भूमि का इंटरव्यू लेने के लिए आए या दुनिया भर के ऑपरेशन करने के लिए आए? शमशान भूमि से इन सब शब्दों से क्या लेना देना है भाई? उनकी अपनी छवि उनके साथ है, मेरी छवि मेरे अपने साथ है। वो तो आपकी छवि बहुत गलत बता रहे हैं। मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ। मैं तो भगवा उस दिन पहनूंगा जिस दिन अपना घर छोड़ूंगा। जब मैं घर नहीं छोड़ूंगा मैं भगवा नहीं पहनूंगा। वो सब कुछ कर लेते हैं, वो तो अपने जाएगा उसमें कुंभ में भी अपनी राउटी लगा लेते हैं, लोगों से पैर भी छुपा लेते हैं। तो आपको लग रहा है भक्ति करना गलत है? आपको लग रहा है भक्ति करना गलत है? भक्ति करो ना, भक्ति करना तो बहुत सही है। नहीं, आप अगर आर्य समाजी हैं, आप आर्य समाजी हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जो सनातन धर्म को जो मान रहे हैं उनका आप अपमान करेंगे। सनातन धर्म में जो कहाँ लिखा हुआ है क्या लिखा है? कि बगैर नामदान लिए, बगैर गृहस्थाश्रम लिए हम जो है उसको भगवा कपड़ों को धारण कर ले? नहीं, तो ये भी लिखा है कि वो भगवा धारण नहीं कर सकते हैं। तो सचिन जी कोई फायदा नहीं, आपका उद्देश्य केवल जो है चरस बोना है। आप टू दी पॉइंट अगर शमशान भूमि के संबंध में टेक्निकल चीज पूछना चाहते हैं आप पूछिए। चलो, मैं इसके अलावा ये कह रहा हूँ कि आप रजिस्ट्रार को संतुष्ट कर दें। रजिस्ट्रार महोदय ने जो आपके बैंक खाते पर रोक लगाई है, आप आय व्यय का ब्यौरा उन्हें दे दें। आपने जो निर्माण कार्य कराया है, कहाँ से रुपया आया और कितना आपने उसमें लगाया है, इसका ब्यौरा क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप? ऐसा है, 19/2/2019 को पूर्व महामंत्री श्री चैतन प्रकाश जी के द्वारा मुझे चार्ज लिया गया है। उस चार्ज में जो आदान प्रदान हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा है चैतन प्रकाश जी ने कि मेरे पास आय व्यय का कोई भी बिल, वाउचर, पत्रक या जानकारी मेरे लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए उन्होंने वो मुझे चार्ज में नहीं दी। अब चूंकि मेरे पास चार्ज में नहीं है इसलिए मैं आय व्यय का ब्यौरा देने में असमर्थ हूँ। गोपाल गुप्ता के हस्ताक्षर से द्वारा अधिवक्ता, आप पूरी बात सुन लेना सर, पूरी बात सुन लीजिए आप। गोपाल गुप्ता अध्यक्ष के द्वारा मार्फत वकील अधिवक्ता के माध्यम से सोसाइटी रजिस्ट्रार महोदय को पूरा आय व्यय का ब्यौरा, बैलेंस शीट, सीए की सर्वे रिपोर्ट आदि प्रदान कर दी गई हैं। उनसे संतुष्ट न होने की स्थिति में ही उन्होंने बैंक के खाते बंद करने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष और महासचिव का क्या क्या रोल होता है, क्या कार्य होते हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अध्यक्ष का क्या कार्य होता है, महासचिव का क्या कार्य होता है, थोड़ा आप ही बता दें। अध्यक्ष का काम होता है कि पूरे सदन की निगरानी रखना, मीटिंगों की अध्यक्षता करना, संपत्ति की देखभाल करना, कहीं पे अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर महामंत्री के माध्यम से एक्शन लेना। इससे अलग हटके वो सारा कुछ स्वयं ही करना चाहते हैं। मैंने महासचिव का क्या कार्य है? महासचिव का ही पूरा काम होता है, सारा रोल जो होता है वो महासचिव का होता है। जो भी सदन का निर्णय है, जो सदन का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव की कंप्लायंस महासचिव की ही जिम्मेवारी होती है। तो जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई गई? हमने अक्षरशः जिम्मेवारी निभाई है। असलियत ये है कि ये लोग जो महामंत्री हैं उनके अधिकारों को देना नहीं चाहते। इसका उदाहरण पूर्व महामंत्री श्री चैतन प्रकाश जी हैं, जिनको कोई भी हक इन लोगों ने अपनी दबंगई और हेकड़ी की वजह से प्रदान नहीं किए, और उसी का परिणाम है कि जो पुराना आय व्यय है उसका विवाद आज भी चल रहा है। पुराने जो महासचिव थे चेतन वकील साहब, उस समय आप एडिटर थे। अगर उन्होंने दबंगई से कोई अधिकार नहीं देने दिए इन्हें, तो आपने कोई शिकायत करते? आपने उस समय तो कोई शिकायत नहीं करी। निर्माण कार्य में आप भी व्यस्त रहे, वो भी रहे और ये भी रहे, सभी लोग व्यस्त रहे, सोसाइटी के लोग। और आपने चार्ज भी ले लिया महासचिव का। आपने चार्ज क्यों ले लिया फिर? आप शिकायत करते हैं? ऑडिटर का काम होता है, अगर उसके लिए ऑडिट के लिए कुछ दिया जाएगा तब वो ऑडिट कर पाएगा। हमें जब ऑडिट के लिए कुछ दिया ही नहीं तो हम ऑडिट क्यों करें? जानकारी में तो होगा आपके। आप जो अभी कह रहे हैं कि दबंगई से उन्होंने जो चेतन वकील साहब को जो अधिकार मिलने चाहिए वो उन्होंने नहीं लेने दिए, तो आपकी जानकारी में तो होगा। फिर आपने महासचिव का चार्ज क्यों ले लिया? आपको लेना नहीं चाहिए था। जानकारी में हमारे जब आया है, जब रजिस्ट्रार के यहाँ इन लोगों ने दस्तावेज जमा करे अध्यक्ष ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से, तब हमें मुझे महसूस हुआ कि पूर्व महामंत्री श्री चैतन प्रकाश जी के हस्ताक्षर, उनकी स्वीकृति, कहीं भी इन्वॉल्वेशन आय व्यय के लेन देन में नहीं है। पहले जानकारी नहीं थी आपको? जानकारी हमें नहीं थी। जब हमने महामंत्री का चार्ज लिया है, जब रजिस्ट्रार महोदय से के कार्यालय में हमारे माध्यम से पत्राचार हुआ है, उनका जब निर्देश हुआ है, तब हमें जानकारी लगी है। तब हमें जानकारी लगी कि इन्होंने महामंत्री के अधिकारों को नहीं दिया। अगर महामंत्री के हस्ताक्षर से ये सारे काम हुए होते, अगर पत्राचार वगैरह और आय व्यय का ब्यौरा उनके हाथ से अगर प्रस्तुत किया गया होता, तो शायद इन चीज़ों में क्यूरी ना लगती। नहीं, सदस्यता को लेकर जो विवाद चल रहा है कि उस सोसाइटी में ग्राम पंचायत के लोग भी होना चाहिए, तो सदस्यता आपकी सोसाइटी क्यों नहीं खुलवाती है कि ग्राम पंचायत के लोग भी उसमें शामिल हों, नगर के लोग भी शामिल हों, उसका संचालन अच्छी तरीक़ा से हो? आप लोग क्यों नहीं करते हैं फिर ऐसा?
नहीं, इस बात में हम आपसे पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि जो शमशान भूमि समिति बनी है वो मात्र 49 लोगों की है और हिंदू बहुल काफ़ी लोग हैं और हमारी समिति का कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला है। हम चाहते हैं कि हमारा जो बिजोरिया वाला गांव है जो हमारे नगर क्षेत्र में है, हमारी समिति को उस शमशान भूमि के बारे में भी चिंता करनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में आखूपुर गांव जो है वो भी अंदर नगर क्षेत्र बड़ा है, हमारी समिति को उसमें भी हमें चिंता करनी चाहिए और उसके लिए हम शीघ्र ही मीटिंग बुला रहे हैं और बुलाने के बाद इसमें हम प्रस्ताव रखेंगे। हमारे पास एक सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम जो सदन में प्रस्ताव पास कर सकते हैं उस प्रस्ताव की भी हम कंप्लेंस करा सकते हैं। आप अगर सोचें हम स्वैच्छिक निर्णय नहीं ले सकते। अच्छा, एक मेरा सवाल ये है, जो आप ये कह रहे हैं आय व्यय का ब्यौरा ना मेरे पास में है ना चेतन वकील साहब के पास में, क्योंकि उनके समय में ये निर्माण कार्य हुआ था, तब कहाँ से आएगा ब्यौरा, कैसे मिलेगा, कौन देगा फिर वो? 19/2/2019 के आय और व्यय की संपूर्ण जिम्मेवारी मेरी है। समाज का कोई भी व्यक्ति आके 5 मिनट पहले सूचना करने पर 6 मिनट में मुझसे आय व्यय प्राप्त कर सकता है। अब आगे क्या करेंगे? जो विवाद चल रहा है इसका समाधान के लिए क्या करेंगे, कैसे जवाब देंगे रजिस्ट्रार महोदय के लिए, जिससे आपके बैंक के खाता पर रोक जो लगी है वो हट जाए? हमारे पास पूरी जवाब है। हमें उम्मीद है हम बहुत जल्दी बैंक के खाते पर लगी रोक हटवाने में हम कामयाब होंगे और जो पूर्व काल का वो जो है वो आदरणीय गोपाल जी, आदरणीय चेतन जी, आदरणीय गोपाल जी उसको रखेंगे और रजिस्ट्रार साहब को संतुष्ट करेंगे और अगर वो उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए हैं तो पुरानी कमेटी पे जो भी विधिक कार्रवाई होगी रजिस्ट्रार साहब करेंगे।